हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक तरीके से कंप्यूटर कोर्स को कर रहे हैं, वही एकदम हिंदी भाषा में, ठीक है, जो कि हम अपने आसान भाषा से उसको सीख सकते हैं। इसमें इंग्लिश भाषा में नहीं सिखाया जाता, आपको हिंदी भाषा में एकदम आसान भाषा में सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिक कंप्यूटर को सीख करके हम लोग डीसीए भी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? डीसीए सीख रहे हैं। डीसीए में जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक्सेल के बारे में जानकारी ले चुके हैं, कुछ जानकारी ले चुके हैं, और हम लोग का बहुत सारा जानकारी अभी एक्सेल में लेना बाकी है। तो इस वीडियो में जो हम आपको एक्सेल से रिलेटेड ही वीडियो को बनाने वाले हैं, यानी एक्सेल में ही आपको समझाने वाले हैं कि एक्सेल के होम बटन में जो हम लोग बहुत सारा चीज छूटा हुआ है, उस ऑप्शन के बारे में जानकारी लेंगे कि एक्सेल में किस तरीके से हम लोग काम को करते हैं, एक्सेल किस तरीके से काम करती है, एक्सेल किस काम को करती है, एक्सेल करने से हमें क्या होने वाला है। तो इस सब चीज के बारे में आज आपको हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, आगे बात करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इस यूट्यूब पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए, ताकि आपको डीसीए करने में या किसी भी कोर्स को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम यहीं पर करेंगे वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है एक्सेल के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक्सेल खोल ले, उसके बाद में फिर बताएंगे कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए यहां से हम एक्सेल को ओपन करते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसमें जो है हम लोग है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में एक एक करके बेहतरीन तरीके से जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्मेट सेल में, यानी कि फॉर्मेट एज टेबल, इसके बारे में हम लोग आज इसमें वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि इस वीडियो पे जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स हमेशा कुछ ना कुछ नया टिप्स आपको मिलते ही रहेगा, वो शॉर्ट में हो या लॉन्ग वीडियो में हो, और साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों, तो ज्यादा टाइम लेते वीडियो को हम करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट एज टेबल के बारे में बात करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक डाटा को, ठीक है। तो जो डाटा हम पहले से बना के रखे हैं, तो इस डाटा को यहाँ से हम ओपन करते हैं, आते हैं यहाँ पे जनरल वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे इस तरीके से डाटा क्या हुआ है हमारा बना हुआ है, ठीक है। इस डाटा में जो आज हम एडिट करके आपको दिखाने वाले एक एक ऑप्शन को काम करके दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा इसको जूम करके 100 कर दें। अब चलिए इसमें हम लोग एक एक करके बात करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो आपका आ रहा है वो है आपका फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ से आप लगा सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको क्या किया, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से हम लगा देते हैं आकर के बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे लगा दिए बॉर्डर। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट एज सेल में यानी फॉर्मेट एज टेबल में आ जाता है। यहाँ से आप जो भी लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए सिलेक्ट किए, पहले से हम ध्यान दीजिए, पहले सिलेक्ट कीजिएगा, फिर यहाँ पे लगाना है, उस पर आगे जो फंक्शन आपको लेना है उसको कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो आपके सामने इसमें फिल्टर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फिल्टर लग जाएगा आपके सामने। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप फिल्टर को लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें आप चाहते हो कुछ चेंजेस करना तो आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको भी चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें से आपका काम क्या है, फॉर्मेट एज टेबल में यही आपका काम है, ठीक है। आप यहाँ से इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो क्या है, तो वो है हम लोग का सेल स्टाइल। यहाँ से हम लोग क्या बदलते हैं, सेल स्टाइल को चेंज करते हैं। चलिए सेल स्टाइल को चेंज करने का तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में जा रहे हैं तो अलग चेंज हो जा रहा है, चेक सेल में जा रहे हैं तो अलग कलर आपको दिख रहा है। तो इसके बाद जो है क्या एक्सप्लेनेटरी में जा रहा है तो यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। यानी कि आप यहाँ से एक एक करके आप अपने अनुसार यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वार्निंग टेक्स्ट में जो भी चीज आप हेडिंग लगाना चाहते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस सब में दिख रहा है, ठीक है। हेडिंग 3 हो गया, हेडिंग 4 हो गया, टाइटल हो गया, टोटल हो गया, यानी कि आप जो भी लगाना चाहते हैं। अब आप लगाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 20% हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेंट दिखाएगा, यानी कलर को बता रहे हैं। 20% नहीं लगा, यहाँ पे कलर आपको दिखाएगा उतना 20%, ठीक है। यहाँ 20% एक्सेंट कलर ही दिखा रहा है, 20% एक्सेंट, यानी सब कलर आपको थोड़ा थोड़ा इसमें करके आप यहाँ से देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है।
कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट आपका है वो नीचे है, ये यहाँ देखिएगा, आप कॉमा लगाना चाहते हैं, देखिए पहले से इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ से आपको पहले से कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है। लेकिन आप इसको चाहते हैं, इसको पहले हम कलर कर दे थोड़ा हल्का वाला, यहाँ से क्लिक करते हैं इसको, यहाँ से हो गया। फिर से आते हैं हमें सेल स्टाइल में, और हम यहाँ से आपको करके दिखाएं कॉमा। देखिए आप जैसे कॉमा पे क्लिक करते हैं तो बीच में आपको दशमलव यानी कि पॉइंट के बाद क्या हो, डबल जीरो लग जा रहा है ऑटोमेटिक, जो कि हम कहीं लगाए नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ला करके आपको दिखा रहे हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ लगा करके देख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमा जीरो, यहाँ पे कोई चेंजेस आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पे करेंसी का सिंबल लगता है, क्या चीज सिंबल लगता है यहाँ पे देखिएगा, सब में जो है आपका करेंसी का सिंबल लग रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट में आप लगा सकते हैं करेंसी का सिंबल, ठीक है, यहाँ पे करेंसी का सिंबल आपको लग रहा है, बट दोनों जगह थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे यानी जो भी संख्या लिखा है उसके बाद जीरो दशमलव लग रहा है, उसके बाद जीरो लग रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है। तो आप इस तरीके से आप अपने हिसाब से एक एक करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है परसेंट में, देखिएगा टोटल में परसेंटेज लग रहा है, क्या लग रहा है, परसेंटेज आपको टोटल में लग जा रहा है, ठीक है। सेम इसमें आपका काम आप अपने हिसाब से नंबर में, अलाइनमेंट में, जो भी मैं आप करना चाहते हैं यहाँ से आप ओके करके कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। हम आपको तरीका बता रहे हैं, आप उस तरीके से आप जो भी करना चाहते हैं वहां से आप कर सकते हैं जाकर के। नेक्स्ट आपका आ रहा है, वो आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको उसको वीवीआई समझ लीजिए, वो आपका एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर एक जगह आपको ये काम आने वाला है, पूरी जिंदगी में आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे हम मैथ लिखे हैं, ठीक है, यहाँ मैथ क्या आपका लगा हुआ है, चलिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम ये हटा, फिल्टर को हटाते हैं, क्या करते हैं, फिल्टर को यहाँ से हम हटा देते हैं। यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट सेल में, और यहाँ से हम करते हैं फिल्टर हटाने के लिए हम यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, जब वहां से नहीं हटे तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर दीजिए, आपका फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। आपका क्या हुआ, यहाँ पे फिल्टर हट चुका है। अब हमें क्या करना है, फिल्टर हटा दिए, अब हमें क्या करना है, इसको कलर को चेंज कर देते, क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ऑल को सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ से आ जाते हैं क्लियर में, वो हम आपको आगे बताएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। क्लियर फॉर्मेट यानी कि कलर को हम यहाँ से हटा दिए, चलिए रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से हटा दीजिए, यहाँ से हम आपको हटा दिए। अब हमें क्या करना, एक एक ऑप्शन को करके दिखाना, जैसे यहाँ पे लिखा है मैथ, ठीक है, यहाँ पे अंकुश लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना था, ये जो नाम नेम लिखा है और यहाँ पे मैथ लिखा है, तो इस नेम के जो बगल में था, हमें हो सकता है फादर्स नेम लिखना हो, मदर्स नेम लिखना हो, रोल नंबर लिखना हो, कोई भी चीज लिखना हो, उसके लिए जो हम इसका इंसर्ट बटन का उपयोग करेंगे, ठीक है। सेल में किसका उपयोग करेंगे, इंसर्ट बटन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको हम बता दें, पहले यहाँ इंसर्ट सेल है, क्या है, इंसर्ट सेल। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे किसी सेल को इंसर्ट करना है, 60 जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका डाटा फुल है, बट आपको लगता है कि हमें एक सेल की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे आ जाइए और क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके सामने एक ओपन हो चुका है, पूरा सेल क्या हो चुका है आपका यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से लगा से थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है सेल एक बन चुका है, यानी सेल क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है, इंसर्ट रो, यानी कि इंसर्ट शीट रो। आप यहाँ से एक रो को भी इंसर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, अलग हम करके दिखाते हैं। एक यहाँ पे प्रिंस वाले में यहाँ पे दिख रहा है आपको सिलेक्ट है, यहाँ पे हम आते हैं इंसर्ट रो पे, इंसर्ट रो पे है, यहाँ पे क्लिक किए। देखिए सेम काम, सेल भी आप कीजिएगा या रो कीजिएगा, दोनों में आपका काम सेम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक सेल को आप नहीं कर सकते, यहाँ पे टोटल रो को पकड़ता है, यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट वो है कॉलम, इंसर्ट कॉलम। अब हमें ये बताना है कि जैसे, चलिए सबको हम हटा देते हैं, कंट्रोल जेड से बैक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब हमें कहना क्या था, जैसे हम मैथ लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, तो हमें मैथ से पहले हमें फादर्स नेम लिखना था या रोल नंबर लिखना था। तो हमें उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आना है, इंसर्ट कॉलम पे आना है। क्या करना है, इंसर्ट कॉलम पे आना है। यहाँ पे क्या करना है, सपोज आपको इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने जो यहाँ पे एक कॉलम आ चुका है, आप इसमें आप जो चाहते हैं नेम दे करके आप एडिट वहां से आप कर सकते हैं। तो आप इसमें कोई चीज को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो क्या है, नेक्स्ट आपका आ रहा है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है आपका इंसर्ट टेबल रो एबव, यानी कहने का मतलब ऊपर की साइड में, ठीक है, ऊपर की साइड में जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आदर्श वाले यानी कि कॉलम में हम सिलेक्ट किए। अब हमें आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको हम आपको एक तरीका बता दिए, आप करके बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं, थोड़ा फास्ट में चलेंगे। यहाँ इंसर्ट टेबल रो पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे देखिए, यानी कि जो आप रो में करते हो वही सेम प्रक्रिया आपको यहाँ भी हो रहा है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है,
इंसर्ट टेबल कॉलम ऑफ लेफ्ट, यानी देखिएगा यहाँ जो बनाए हैं तो ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड में हुआ है। तो यहाँ से हम आपको अब करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, यहाँ पे क्लिक किए, हम आ गए यहाँ इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट में, यहाँ पे हम क्लिक करते देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉलम इसके लेफ्ट में बन गया। क्या बन गया, इसके लेफ्ट में यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है, यानी कॉलम 1 कॉलम 2, जो कि होना चाहिए कॉलम 1 कॉलम 2, इसलिए हम उल्टा बना के दिखाया है कि कॉलम 2 में यानी कि लेफ्ट इसके बाएं में बन गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है वो क्या है, तो नेक्स्ट आपका आता है क्या, इंसर्ट सीट। आप चाहे तो एक सीट ही इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ 3 सीट आपको दिख रहा है, 1 2 3 इंसर्ट सीट ही हम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा नया सीट आपका आ चुका है और सीट 4 आपका जो यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इस काम को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, एक बेहतर तरीके से आप देखिएगा, जैसे जैसे आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आप कहीं मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर करके अगर वीडियो को देखिएगा तो आप मिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अब समझना हमें है डिलीट। किसके बारे में समझना है, अब हमें समझ लेना है डिलीट के बारे में। तो चलिए डिलीट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, यहाँ पे करेंगे आपको समझ में, यहाँ 60 पे आपका क्लिक है, सॉरी यहाँ पे चलिए करते हैं, यहाँ पे 3382 है यानी 382, इसको हम डिलीट करेंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस तरीके का आपको बहुत हो सकता है। अब यहाँ क्या करा है, डिलीट सेल, डिलीट सेल पे जैसे क्लिक किया देखिए 382 आपका गायब हो चुका है। इस तरीके से फिर हम इसको ला सकते हैं, कंट्रोल जेड से यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं डिलीट सीट रो, यानी कि जिसमें रो में है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे मैथ वाले में लगाते हैं, और हमें क्या करना है, डिलीट सीट रो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, एक रो यानी कि अंकुश कुमार वाला आपका गायब हो चुका है रो यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आपका गायब हो चुका है। चलिए कंट्रोल जेड से फिर हम उसको लाते हैं, फिर हम आते हैं यहाँ पे और हमें क्या करना है, डिलीट सीट कॉलम, एक कॉलम को पूरा गायब करना है। इसको हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से मैथ ही आपका गायब हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर करके देख लीजिएगा। वैसे हम आपको एक एक ऑप्शन को करके दिखा ही रहे हैं। ठीक है, आपके पास टेबल रो, यानी कि एक आप टेबल को ही डिलीट करना चाहते हैं, टेबल रो को, तो यहाँ से क्लिक कीजिए, फिर से देखिए यहाँ पे क्या गायब आपका हो चुका है, एक रो, यानी कि बीच वाला टेबल रो का मतलब हुआ जो अंकुश कुमार, जो अंकुश जो है ये वाला आपका गायब हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेबल रो पे हम क्लिक करते हैं, अंकुश क्या हुआ यहाँ से फिर से गायब हो चुका है। ठीक है, फिर से हम इसको ला देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो आपका टेबल कॉलम, टेबल कॉलम का अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी वाला ही आपका गायब यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका हिंदी वाला गायब हो चुका है। फिर से चलिए हम उसको लाने का प्रयास करते हैं अपना टोटल चीज को। ठीक है, यहाँ से हम ला दिए, फिर थोड़ा इसको हम जूम कर दें, सेम हम लोग पुनः अवस्था में आ चुके हैं जैसे पहले से थे। नेक्स्ट आपका आता है वो है डिलीट सीट, यहाँ से आप एक ही बार में सीट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम डिलीट आपको करके दिखाते हैं, डिलीट सीट। देखिए यहाँ से डिलीट करेंगे, अगर हम डिलीट करेंगे तो फिर से आएगा नहीं, इसलिए हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। चलिए हम कॉपी कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो, हम करके ही आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम कर लिए इसको, अब कंट्रोल सी से करते हैं इसको कॉपी। ठीक है, अब हम कॉपी कर लिए, यहाँ से हम आपको डिलीट करके दिखाएंगे। ठीक है, डिलीट सीट को यहाँ से डिलीट कर दिया, आपका हो गया क्या है यहाँ पे डिलीट। कंट्रोल जेड यहाँ से करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसलिए पहले से क्या किया है, कॉपी कर चुके हैं। चलिए कॉपी भी किए, यहाँ पे आपका जो काम नहीं करेगा, तो हम नया डाटा फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से ओपन में आते हैं और यहाँ जनरल पे क्लिक, तो चलिए हमारा यहाँ पे फिर से डाटा आ चुका है। अब हम फिर से आपको करके दिखाने वाले हैं फॉर्मेट के बारे में। क्या दिखाएंगे, फॉर्मेट के बारे में आपको करके दिखाएं। डिलीट आप एक एक करके आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। चलिए यहाँ पे हम टोटल लिख दे, पहले TOTAL टोटल लिख देते हैं, क्योंकि टोटल नंबर है इसमें। अब हमें क्या करना है, डिलीट के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, अब हमें समझना है फॉर्मेट के बारे में। किसके बारे में, तो फॉर्मेट के बारे में समझना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आपको इसमें दिखेगा। जैसे हम इसको करते हैं सिलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए और इसमें लगाते हैं पहले हम बॉर्डर। अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम है फॉर्मेट का। क्या काम है, फॉर्मेट का। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए। अब हम आते हैं फॉर्मेट में। सबसे पहला जो है आपका, रो के हाइट को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रो के हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है 15 के है, तो इसको आप 30 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, 45 कर दीजिए। चलिए हम इसको 30 करते हैं और यहाँ ओके करेंगे, तो यानी 30 के बदले जो है 20 आपका सेट हो जाएगा। 30 में जितना रो सेट होगा उतना में 20 हो जाएगा। चलिए इसको ओके करते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या है, रो का हाइट बढ़ चुका है। इस तरीके से हो जो आप बढ़ा सकते हैं रो के हाइट को। चलिए हम कंट्रोल जेड से करते हैं बैक, फिर से हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप चाहते हैं कि यहाँ से वहीं से आप रो करके देखे, तो यहाँ से 15 है, इसको हम 30 किए थे, चलिए 30 किए, फिर से हम ओके कर दिए। इसको किए, फिर से हमें आना है उसी अवस्था में, तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम फिर से करते हैं 15 और यहाँ पे करते हैं
ओके, देखिए फिर से आपको पुनः अवस्था में आपको ला करके छोड़ दिया। नेक्स्ट आपका आता है वो ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट में देखिए, ऑटो फिट रो हाइट में क्या होता है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल जेड करते हैं इसको हम। ऑटो फिट रो हाइट में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी है ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा आपको झलक मिला होगा, अपने आप क्या हो जाता है, ऑटो फिट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है आपका कॉलम, यानी कि पहले इसमें रो को बढ़ा के देख लिए, अब इसमें आप कॉलम को चौड़ाई को बढ़ा कर देख सकते हैं, इसको लंबाई को बढ़ा के देखिए, यहाँ पे चौड़ाई को बढ़ा के देखिए, यहाँ पे करते हैं क्लिक, यहाँ पे लगाते हैं 20, 10 ही लगा करके देखते हैं, यहाँ करते हैं ओके, यहाँ देखिए बड़ा हो गया है। तो आप इस तरीके से आप अपने हिसाब जितना लगा करके देखना होगा आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑटो फिट कॉलम, देखिए इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जगह है, इसको हम ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर दें तो ये देखिए ऑटो फिट यहाँ पे आपका हो चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप अपने अनुसार जितना आपको करना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट में कि आप कितना करना चाहते हैं, जैसे यहाँ 3.43 है तो आप इसको कितना करना चाहते हैं, चलिए हम यहाँ पर करते हैं 8.43 या 45 कुछ करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ से ओके करते हैं, देखिए इसमें कुछ आपको खास चेंजेस नहीं मिलता है, ठीक है, डिफॉल्ट में, क्योंकि ये ऑटो फिट हो चुका है। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है, नेक्स्ट जो है आपका डिफॉल्ट आपको बताई थी हाइड अनहाइड। अब यहाँ हाइड अनहाइड को बेहतर तरीके से थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इसी को समझा करके और आपको वीडियो को यहीं पे करेंगे हम समाप्त। चलिए हाइड अनहाइड को बताते हैं। पहले यहाँ क्या है, हाइड अनहाइड पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें पहला ऑप्शन आपको खुलता है हाइड रो, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका रो क्या हुआ यहाँ से गायब हो चुका है। फिर लाने के लिए घबराना नहीं है, वो आपका आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मेट में आ जाएंगे, हाइड अनहाइड में आ जाएगा। और नीचे देखिएगा हाइड रो, क्या किए थे अब राइट को हाइड किए थे तो अनहाइड रो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपका क्या हुआ, आ गया। हम भगाएंगे उसको, अगर डिलीट करेंगे तो उसको लाने का भी तरीका आपको बताएंगे, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, बस आप वीडियो को धैर्य बना के देखिएगा और बेहतर तरीके से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, वीडियो बनाते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हाइड कॉलम, जैसे आप हाइड कॉलम पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ से भी आपका क्या हुआ, हाइड पूरे कॉलम, यानी कि अब एक बात आपको माइंड ये चलता होगा माइंड में कि बार बार पूरा क्यों गायब हो जा रहा है, क्योंकि हम ऑल को सिलेक्ट किए हुए हैं। चलिए हम यहाँ से करते हैं, फिर से आते हैं अनहाइड करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं अनहाइड कॉलम पे क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे नहीं आया, हाइड अनहाइड पे आते हैं, अनहाइड कॉलम पे क्लिक करते हैं, आगे आपका यहाँ से यहाँ पे टोटल सिलेक्ट है, इसलिए जो है आपका टोटल गायब हो जा रहा है यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट आपका आता है इसमें हाइड सीट, आप सीट को ही हाइड करना चाहते हैं तो आप सीट को हाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो जो आप कीजिएगा यहाँ हाईलाइट होते जाएंगे, यहाँ पे अनहाइड सीट आपका अभी हाईलाइट नहीं है, जैसे हम हाइड सीट करेंगे तो अनहाइड सीट भी आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम हाइड सीट को करते हैं, देखिए टोटल सीट ही आपका क्या हो गया, सीट हाइड हो गया। फिर से आएंगे फॉर्मेट पे, आएंगे हाइड अनहाइड पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, अनहाइड सीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सीट 1 कह रहा है, क्योंकि सीट 1 को ही हम लोग हाइड किए हैं, तो अनहाइड करने के लिए सीट 1 को हम क्लिक किए और यहाँ पे अनहाइड हो चुके, यानी फिर से वो पुनः अवस्था में यहाँ पे आ चुका। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है क्या, तो रीनेम सीट। अब रीनेम सीट में क्या होता है, जैसे 1 नंबर सीट में भी क्या है आपका यहाँ पे लिखा हुआ 1 नंबर सीट में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर सीट में 2 नंबर सीट खाली है आपका, 3 नंबर सीट आपका खाली है, तो 1 नंबर सीट में काम कर रहे हैं तो इस सीट का नाम चेंज करना। जैसे होता है कि हम बहुत सारा काम करते हैं एक साथ एक्सेल में, तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन काम हम किस में कर रहे हैं, 2-4 ऑफिस का काम ले लिए या 2-4 तरीके का काम हम ले लिए, तो हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा कौन सा डाटा किस में है, और हम बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे एक्सेल आपको एक सिस्टम दे दिया है जिसमें आप रीनेम सीट को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, चलिए आपको फिर से करके दिखाएंगे। रीनेम पे आना है, सिलेक्ट पहले ध्यान रखिएगा, जिसको करना है वो पहले सिलेक्ट हो, तो यह हमको करना है सीट एक आपका सिलेक्ट है। फॉर्मेट में आते हैं रीनेम सीट में, रीनेम सीट में आके यहाँ देखिएगा हाईलाइटें हो चुके हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको जैसे लिखते हैं डाटा लिख के हम आपको दिखाते हैं, डाटा लिख दिए, डाटा 1 लिख दिए, 2 लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम अलग क्लिक कर देंगे, और आपका यहाँ पे है ये डाटा 1 लिखा चुका है। आप चाहते हैं दूसरे को भी चेंज करना तो हम दूसरे को भी करके आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं रीनेम सीट पे, इसको लिखते हैं डाटा 2, यहाँ डाटा 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, आपको डाउट है तो हम चलिए दूसरा कुछ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं होम ऑफिस, क्या लिखते हैं, होम लिख देते हैं, होम लिख दिए, 1 लिख दिए। तो आप इस तरीके से आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं एकदम लाइव बता रहे हैं और कर करके दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको बता करके चले गए, नहीं होगा काम, हम आपको एकदम कर करके आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या है, मूव
और कॉपी सीट। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा आपका कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आपको हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे, हम आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो हमें मूव ऑन कॉपी में जाना है, ठीक है। कहाँ पे जाना है? डाटा वन को क्या करना है? हमें कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, क्रिएट ए कॉपी। एक कॉपी जो है ना, आप नया इसको लेके, डाटा वन है, हम आपको डाटा टू करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 आपको दिख रहा है, डाटा वन, होम वन और सीट 3, लेकिन हम एक और आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट, जैसे डाटा वन को करना है, डाटा वन पे क्लिक है, यहाँ करना है क्रिएट और कॉपी लिखा हुआ है, ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा डाटा वन ब्रैकेट में 2 आ चुका है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम इस जो पेज था इसको हम दूसरे जगह भी कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी दूसरे पेज में भी ले चुके हैं। चलिए हम आपको करके भी दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आपका क्लिक है तो वो भी है, और यहाँ डाटा वन में कर रहे हैं फिर भी आपका यहाँ है, यानी क्या हुआ है, जो सेम जो कॉपी उसको क्या हुआ है, क्रिएट, एक कॉपी अलग कर दिया है, ताकि आप इसको डिलीट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, एक्सेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है, तो टैब कलर। अब टैब कलर में आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा जूम तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, किसको ध्यान दीजिएगा, डाटा वन टू, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आपको कलर चेंजेस दिख रहा होगा। देखिएगा, हम इसको रेड करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा आपको क्या है, यहाँ पे कलर चेंजेस आपका हो रहा है, येलो कर रहे हैं येलो, रेड कर रहा है रेड, यानी जिस तरीके हम कर रहे हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे कलर चेंजेस हो रहा है। तो ये जो आपका काम है छोटा सा काम है, लेकिन बेहतर काम है, आप इसको यहाँ ध्यान से देख करके आप कर सकते। चलिए इसको हम येलो कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे येलो हो चुका है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट में क्या है, जैसे आप इसको चाहते हैं प्रोटेक्ट करना, सीट को प्रोटेक्ट करना, आप पासवर्ड लगा दीजिए। चलिए 1 2 3 4 हम पासवर्ड लगा दिए। अब हमें क्या करना है, ओके कर दिए। फिर से लगाना, री पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3 4, ओके कर दिए, ओके कर दिए। अब जो है आपका इसमें सीट में आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। क्या लिख रहा है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली, यानी कि आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड डाले, आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। टू मॉडिफाई प्रोटेक्ट सेल और चार्ट फर्स्ट रिमूव प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन जो लगा है पासवर्ड उसको हटाइए, फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले आपको पासवर्ड लगा हटाना पड़ेगा। चलिए हटाने का भी तरीके आपको बताते हैं। आते हैं यहाँ पे और ऑन प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड जो है वहां पे हम इसको करते हैं, डालते हैं और ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, इस तरीके से आप चेंजेस इसको कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो क्या है, तो नेक्स्ट आपका है लॉक सेल, ठीक है। ये आपको बेहतर तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसमें हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं, फॉर्मेट सेल में आते हैं, लॉक सेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लॉक सेल तो कर दिए, कोई पासवर्ड नहीं मांगा, लेकिन देखिएगा यहाँ पे फिर से चेंजेस हो रहा है। तो ये जो है आपका कुछ बेहतर तरीके से काम नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि ये 2007 है, हो सके आगे जो है 2007 है 2016 है, उसमें आपको बेहतर तरीके से काम करेगा, हम उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिखाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेट सेल। नेक्स्ट क्या आपका फॉर्मेट सेल में है, तो फॉर्मेट सेल में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं जिस तरीके से, जैसे यहाँ सैंपल आपको दिखाता है, जो हम आपको जनरल में यहाँ पे एक एक करके बता चुके हैं। तो हम चलिए एक हम बता करके अब आपको जाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए जैसे कि मान लीजिए हम इसको करते हैं, यहाँ पे 60 को क्लिक किए, फॉर्मेट में आए, नीचे आते हैं फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में आते हैं, और हम यहाँ करेंसी लगा के आपको दिखाते हैं, क्या लगा के दिखाते हैं, 60 में करेंसी लगा दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए करेंसी हम यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरीके से आप वहां भी काम कर लीजिएगा। हम इसलिए आपको बता दिए हैं कि आपको ये ना लगे कि सर बताया नहीं है छोड़कर चले गए, तो हम पहले बताए हुए थे इसलिए नहीं बता पाए हैं, तो हम एक बता दिए हैं बेहतर तरीके से। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आप अपने हिसाब जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको यह वीडियो किस तरीके की लगी है, और ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी वीडियो देखने का मौका मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर एक चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट मिलता है, और हमें ये उत्सुकता होती है कि नहीं भाई लोग वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं, तो और वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, यहीं पर करेंगे वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।